नमस्कार दोस्तों। SCTC हार्ट्रॉन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आज हम ये नेक्स्ट सीरीज करेंगे। ए सेल मे बी यूज्ड इन मैथमेटिकल फॉर्मूला इफ इट कंटेन्स। मैथमेटिकल फॉर्मूला में वो सेल तभी यूज की जा सकती है जब उसमें नंबर हो, यानी कि न्यूमेरिकल डाटा अगर है तो मैथमेटिकल फॉर्मूला में यूज की जा सकती है। इन एक्सेल, गेटिंग डेटा फ्रॉम ए सेल लोकेटेड इन ए डिफरेंट शीट की दूसरी शीट में है इज कॉल्ड, कि जब डेटा अलग शीट में है और उसके जो सेल जिस सेल में वो डेटा है हमें प्राप्त करना है दूसरी शीट में, तो वहां पर रेफरेंस होती है, रेफरेंसिंग दी जाएगी, तो इज कॉल्ड रेफरेंसिंग। इन एक्सेल you can create hyperlinks from the Excel workbook too, कि एक्सेल में आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं ए वेब पेज ऑन कंपनी इंटरनेट, कि किसी कंपनी इंटरनेट का जो वेब पेज है उसको भी आप लिंक कर सकते हैं। हाइपरलिंक में आपको एड्रेस डालना होता है, तो वहां से वो डायरेक्ट पहुंचा देता है। वो किसी वेबसाइट का हो सकता है, वो किसी डॉक्यूमेंट का हो सकता है जो आपके पीसी में या किसी फाइल में होगा। ए वेब पेज ऑन द इंटरनेट, किसी इंटरनेट पर वेब पेज है, वो डायरेक्ट जो एड्रेस डाला गया है वो भी कर सकते हैं। अदर ऑफिस एप्लीकेशंस डॉक्यूमेंट, कि कोई भी दूसरे जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट हैं ऑफिस के या कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स भी वहां पर हाइपरलिंक क्रिएट किए जा सकते हैं। इफ ए सेल स्टोर्स ए फॉर्मूला देन इट डिस्प्लेज, कि अगर किसी सेल में एक फॉर्मूला स्टोर होता है तो वो डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले वही होगा जो फॉर्मूला का रिजल्ट होगा, कि जो फॉर्मूला लगाया गया है उसका रिजल्ट क्या है, कि रिजल्ट ऑफ कंप्यूटिंग द फॉर्मूला ओनली इफ इट इज द एक्टिव सेल। अगर वो एक्टिव सेल है तो जो फॉर्मूला उस सेल में है उसका जो कंप्यूट होगा, जो एग्जीक्यूशन होगी, उसका जो रिजल्ट दिखाएगा डिस्प्ले में, जब किसी सेल में कोई फॉर्मूला स्टोर होता है। इन एक्सेल मल्टीपल कैलकुलेशंस कैन बी मेड इन ए सिंगल फॉर्मूला यूजिंग डैश, कि आप इसे यूज करते हुए एक ही फॉर्मूला में मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो एरे फॉर्मूला होता है, उसमें हम एक ही फॉर्मूले से मल्टीपल कैलकुलेशंस, ज्यादा कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन एक्सेल वैल्यू यूज्ड इन ए फार्मूला दैट डज नॉट चेंज, कि फार्मूला में जो वैल्यू यूज की गई है वो चेंज नहीं होती, इज कॉल्ड ए डैश, कि जो चेंज नहीं होती हम उसको कांस्टेंट कहते हैं। ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स में भी हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हमारा आंसर कांस्टेंट, जो चेंज नहीं होती है। इन एक्सेल यू कैन यूज द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड टू, हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड यूज करते हैं किसके लिए, या तो हमने जो डेटा कॉपी किए हैं वहां लेके जाने हैं, कॉपी करना है, या फिर हम उसको मूव करवाना चाहें, तो कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट की बजाय हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड भी यूज कर सकते हैं एक्सेल में। तो एक्सेल यू कैन यूज द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड टू कॉपी सेल कंटेंट्स एंड मूव सेल कंटेंट्स। चूजिंग ए लेटर फ्रॉम द मेन मेनू बार, कि मेन मेनू बार से जब लेटर चूज करते हैं तो यहाँ पर जो लेटर हम ऊपर मेन मेनू बार होती है वहां पर जो चूज करते हैं, हमने देखा था कि सेल में हम सबसे पहले स्लैश लगाते हैं। ये होते ही हमारी जो मेन मेनू बार है वो एक्टिवेट हो जाती है, और जब हम ऊपर से लेटर चूज करते हैं अगर उसमें नीचे और सब्सिडियरी ऑप्शंस हैं तो वो शो हो जाएंगी, अदरवाइज हमारा मेन वो सेलेक्ट हो जाता है। तो इज प्रीसीडेड बाय टाइपिंग ए स्लैश, कि हम सेल में सबसे पहले स्लैश टाइप करेंगे और लेटर चूज करना है, तो यूजुअली लीड्स टू सब्सिडियरी मेनू बार्स दैट प्रॉम्प्ट मोर चॉइसेस, कि सब्सिडियरी मेनू है उसके नीचे और जो ऑप्शंस हैं वो शो हो जाती हैं और अधिक चॉइस के लिए, कि उसमें और अधिक ऑप्शंस दी गई होती हैं। राइट क्लिकिंग समथिंग इन एक्सेल, कि एक्सेल में जब हम
राइट क्लिक करते हैं। तो राइट क्लिक करने के बाद जितने भी शॉर्टकट होते हैं, मान लीजिए कि जिस सेल में कोई डेटा है और उसी पे हम राइट क्लिक करते हैं, तो उस डेटा के साथ में क्या क्या एक्शन किया जा सकता है, क्या क्या ऑप्शन है, कि वो सब चीजें यहाँ पर शॉर्टकट में शो हो जाती हैं। तो राइट क्लिकिंग ओपन से शॉर्टकट मेनू लिस्टिंग एवरीथिंग यू कैन डू टू द ऑब्जेक्ट, की उस ऑब्जेक्ट के साथ में क्या क्या किया जा सकता है उसकी लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाती है शॉर्टकट में। G7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि ये एक एड्रेस है सेल का, कि जिसमें G कॉलम है और 7 हमारा रो का नंबर है। तो इट इज एन सेल एड्रेस। इन एक्सेल कमेंट्स कैन बी एडिड टू द सेल्स यूजिंग, कि जो सेल है उसमें अगर कोई कमेंट लगाया गया है, यहाँ कॉर्नर में एक निशान रहता है, उसके ऊपर पॉइंटर ले जाते ही वो कमेंट शो कर देता है। तो वो कमेंट कैसे ऐड किया जाता है, उसको ऐड करने के लिए हम इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे और वहां पर कमेंट्स सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा एक शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F2, कि उस सेल में डायरेक्ट कमेंट लग जाएगा। तो ये शॉर्टकट था और नॉर्मल मेथड है इंसर्ट में जाकर कमेंट्स में सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, कि जो एग्जिस्टिंग वर्कबुक है उसको ओपन करने के लिए यू कैन क्लिक द ओपन बटन ऑन द डैश टूल बार, कि कौन सी टूल बार पर ओपन बटन दबाएंगे। तो ये जो टूल बार है ये स्टैंडर्ड टूल बार होती है। इसके अलावा वर्कबुक जो एग्जिस्टिंग है उसको ओपन करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट भी है, कि आप कंट्रोल प्लस ओ एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करने के लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज स्टैंडर्ड टूल बार पर ओपन बटन क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इन एक्सेल ए फास्ट वे टू एड अप दिस कॉलम द कॉलम ऑफ नंबर इज टू क्लिक इन द सेल बिलो द नंबर, कि जब कभी जो कॉलम में नंबर दिए गए हैं, ये हमारे जो कॉलम की ये लगाइए सेल्स हैं और इनमें नंबर लिखा हुआ है 360 280, तो जो सेल है बिलो द नंबर्स, सेल बिलो द नंबर्स, इसमें जब कभी हमें इसका टोटल करना होता है तो हम जो स्टैंडर्ड टूल बार है यहाँ ऊपर ऑटो सम की ऑप्शन होती है स्टैंडर्ड टूल बार में, उसको क्लिक करेंगे और एंटर दबा देंगे तो इन सभी का जो टोटल है सम होकर इस सेल में शो हो जाएगा। इन एक्सेल यू कैन क्विकली चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर वर्क बाय चूजिंग ऑटो फॉर्मेट फ्रॉम द मेनू, कि जो काम किया है उसकी जो अपीयरेंस है उसको क्विकली चेंज किया जा सकता है। ऑप्शंस क्या दी गई कि ऑटो फॉर्मेट फ्रॉम द मेनू, कि जो मेनू है उसमें ऑटो फॉर्मेट, तो ऑटो फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट में से ही हमारी ऑप्शन आती है। तो आंसर इज फॉर्मेट। इन एक्सेल व्हेन यू कॉपी ए फॉर्मूला, कि जब फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो जब किसी एक सेल से कॉपी करके फॉर्मूले को दूसरे सेल में ले जाया जाता है तो वो फॉर्मूला तो सेम रहता है, लेकिन वहां पर जो रेफरेंसेस हैं सेल की वो चेंज हो जाती हैं। एक्सेल एडिट्स सेल रेफरेंसेस इन द न्यूली कॉपीड फॉर्मूला, नई जगह पर जो फॉर्मूला कॉपी किया गया है उसकी जो सेल रेफरेंसेस हैं उसको एडिट कर देती है, कि कौन कौन सी सेल को यहाँ पर ऐड किया गया था या सब्ट्रैक्ट किया गया था या डिवाइड किया गया था, तो उसकी जो सेल की रेफरेंसेस हैं वो चेंज हो जाती हैं, अदरवाइज फार्मूला वहां पर सेम रहता है। इन एक्सेल विच सिंबल मस्ट ऑल फार्मूला बिगिन विद, कि जब हम एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाना चाहते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं इक्वल के साइन से, तब वो फार्मूला लागू होता है। तो फार्मूला स्टार्ट्स विद इक्वल साइन,
In Excel, numeric value can be treated as a label value if it precedes with, कि जब कभी भी सेल में कोई नंबर है, न्यूमेरिकल डेटा है, अगर उससे पहले अपोस्ट्रोफी लगा दी जाती है तो वो एक लेबल वैल्यू के रूप में काम करती है। प्रीसीड्स विद अपोस्ट्रोफी। इन एक्सेल, टू व्यू ए सेल कमेंट, अगर हमें कोई एक सेल का कमेंट देखना है तो सेल के जो राइट साइड में जो निशान होता है उसके ऊपर पॉइंटर ले जाएंगे तो हमें वो कमेंट दिखाई देता है। अदरवाइज कमेंट एडिट करना हो या कमेंट डालना हो तो शिफ्ट प्लस F2 या फिर इंसर्ट में जाकर हम कमेंट डाल सकते हैं। कमेंट से ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल, की सेल के ऊपर जब आप यहाँ पर माउस का पॉइंटर लेके आएंगे तो कमेंट शो हो जाएगा कि उसके बारे में क्या कमेंट किया गया है। इन एक्सेल, व्हेन ए लेबल इज टू लॉन्ग टू फिट विद इन ए वर्कशीट सेल, की वर्कशीट की सेल में जब कोई लेबल फिट नहीं होता है तो यू टिपिकली मस्ट, तो जब यहाँ पर लेबल फिट नहीं होगा तो हम इसकी विड्थ को बढ़ा देंगे कॉलम के लेंथ के अनुसार, की जितना बड़ा लेबल है उसी के हिसाब से इसकी लेंथ बढ़ा देंगे तो एडजस्ट या फिट हो जाएगा। तो इंक्रीज द कॉलम विड्थ। In Excel, you can open the Highlight Changes dialog box by choosing Track Changes from the menu, कि हम जो टूल मेनू है उसमें से ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को चूज करेंगे और वहां से जो हाईलाइट चेंजेस डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारी ऑप्शन टूल्स। द फार्मूला सेल A2 is plus B2 plus C3 on copying this formula to cell C2, the formula in cell C2 will be। ऐसा एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं कि हमें यहाँ पर जो सेल की रेफरेंस है वो देखनी है कि जो A2 में फार्मूला है वो B2 प्लस C3 है और हमें कॉपी किया है फार्मूला C2 में, तो यहाँ हमें जो रेफरेंस देखनी है कि हमारा कॉलम जो चेंज हुआ है ये +2 है और रो हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 0। तो आगे भी जो फॉर्मूले में हमने जो पुटअप किया था B2 प्लस C3, यहाँ पर भी उसी हिसाब से ही चेंज होगा। जो रिलेटिव जो सेल की रेफरेंस है वो एडिट होंगी कि B से यहाँ +2 हो जाएगा तो B C D, और न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगी इसलिए सेम प्लस C में +2 रहेगा जो कॉलम में है C D E, और हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम रहेगी। तो हमारा जो C2 में फार्मूला होगा वो D2 प्लस E3 होगा। नेक्स्ट है इन एक्सेल, इफ यू प्रेस डैश द सेल एक्सेप्ट्स यूर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट्स, कि आप क्या एंटर करेंगे कि जो टाइप कर रहे हो वो सेल एक्सेप्ट कर ले अपने कंटेंट के रूप में। तो जब कभी भी किसी भी सेल में कुछ भी टाइप किया जा रहा है या कुछ भी काम किया जा रहा है, जिस सेल में आप काम कर रहे हैं उसमें जैसे ही आप एंटर दबा देंगे तो यहाँ जो काम किया है उसको सेल एक्सेप्ट कर लेती है। तो हमारी ऑप्शन एंटर। एक्सेल सर्कुलर रेफरेंस इज, कि एक्सेल में जो सर्कुलर रेफरेंस है वो क्या है। तो सर्कुलर रेफरेंस जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि जब कभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो फॉर्मूला अपने आप से संबंधित होता है वो इसकी डेफिनेशन है सर्कुलर रेफरेंस की। तो यहाँ पर ए फॉर्मूला दैट इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इटसेल्फ, कि वो अपने आप पर ही डिपेंड होता है चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो सर्कुलर रेफरेंस ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल टू ड्रैग ए सिलेक्टेड रेंज ऑफ डेटा, कि किसी एरिया को सिलेक्ट किया गया है, सेल्स को सिलेक्ट किया गया है, उसको हम बोलते हैं रेंज, कि जो पूरी वर्कशीट जो है इसमें से आपने किसी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। तो ये जो सिलेक्टेड पोर्शन है ये रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है,
एक सेल हो सकती है या एक रो हो सकती है। तो हमें दूसरी वर्कशीट में इनको ड्रैग करना है और ड्रैग सेम वर्कबुक में होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आए कि एक ही वर्कबुक में हमें ड्रैग करके डाटा को उधर ले जाना है। तो ड्रैग करेंगे तो हम ऑप्शन यूज करेंगे, जो की है वो कंट्रोल की है। कंट्रोल की को यूज करते हुए हम उसे ड्रैग करेंगे। When new information is entered into the active cell में जब नई इंफॉर्मेशन एंटर की जाती है, द प्रोग्राम इज इन। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अब थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें पूछा गया था कि जब हम एंटर की दबाते हैं तब क्या होता है कि उस वक्त सेल जो एंट्री की है उनको एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर जो नई इंफॉर्मेशन हम डालते हैं तो वो किस मोड में होती है। एक्टिव सेल में जब हम नई एंट्री कर रहे होते तो वो एंट्री मोड होता है। इसी प्रकार जब सेल एक्टिव है और हम एंटर दबाते हैं तो जो एंट्री की है, कंटेंट्स हम डाल रहे हैं, उनको वो एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल इफ यू बीइंग टाइपिंग एन एंट्री इनटू ए सेल, एक सेल में आप एंट्री कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, एंड देन रियलाइज, तब आपको रियलाइज होता है, महसूस होता है, दैट यू डोंट वांट योर एंट्री प्लेस्ड इनटू ए सेल, कि जो एंट्री कर रहे हो वो उस सेल में एंटर ना हो। तो अगर एंट्री करते समय हम एंटर दबा देते हैं, मतलब एंट्री मोड में होती है एक्टिव सेल, तो एंटर दबाने पर वो सेल एक्सेप्ट कर लेती है कंटेंट्स को। लेकिन अगर हमने जो उसमें टाइप किया है, हमें रियलाइज हुआ कि हमें ये इस सेल में नहीं चाहिए, तो उस वक्त हम एस्केप की प्रेस कर देते हैं, तो जो डेटा है वो उसमें एंटर नहीं होता है। तो प्रेस एस्केप। When a new row is inserted, कि जब नई रो इंसर्ट की जाती है, तो न्यू रो कभी भी इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए कि ये रोज हैं, तो इन रो में जब कभी भी कोई भी नई रो हम डालेंगे तो जो आगे की रो हैं वो सब नीचे शिफ्ट हो जाती हैं, जहां पर हम इंसर्ट करेंगे उससे आगे वाली नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑल फॉलोइंग रोज, की आगे वाली जितनी भी रोज हैं आर मूव्ड टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द वर्कशीट, की वर्कशीट के बॉटम की तरफ मूव हो जाती हैं। रिलेटिव सेल रेफरेंस की हमने अभी बात की थी कि जब एक सेल से फॉर्मूला को कॉपी करके दूसरी सेल में लेके गए हैं, तो वहां पर जो रिलेटिव चेंज होता है, एडिट होती है, या कहें कि एडजस्टमेंट होती है, फॉर्मूला चेंज नहीं होता, लेकिन जो सेल की रेफरेंसेस हैं तो वो चेंज होती हैं। तो रिलेटिव सेल रेफरेंसेस विल एडजस्ट ए फार्मूलाज कंटेंट्स, की फार्मूला के जो कंटेंट हैं उनको एडजस्ट करता है आफ्टर दे हैव बीन कॉपीड, क्योंकि कॉपी होने के बाद जो नई जगह पे कॉपी किया है वहां पर जो सेल रेफरेंसेस हैं वो एडिट होती हैं। इन एक्सेल द ऑटो कैलकुलेट फीचर, की ऑटो कैलकुलेट फीचर क्या होता है। तो हम जो पोर्शन सेलेक्ट करते हैं जहां पर हमें अर्थमेटिक टोटल चाहिए और जल्दी टोटल करना है, तो उस वक्त हम उसको सेलेक्ट करके उस कॉलम में जितने नंबर हैं सेलेक्ट करके सबसे लास्ट वाली जो नंबर्स के बाद में नीचे जो सेल होती है वहां तक सेलेक्ट करके हम ऑटो सम प्रेस करते हैं और एंटर दबाते हैं, तो टोटल हो जाता है। तो ऑटो कैलकुलेट फीचर है provides a quick way to view the result of an arithmetic operation on a range of cells, कि रेंज हम जो सेलेक्ट करते हैं सेल्स की, उनका जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आ जाता है, उसके लिए एक क्विक वे है। इन एक्सेल यू सेलेक्ट ए सिंगल रेंज ऑफ सेल्स, जो सेल्स हैं उनकी जो रेंज है कि आपने जितना एरिया सेलेक्ट किया है वो जहां तक आपको चाहिए, जो आपकी डिजायर्ड सेल्स है कि हमें इस एरिया को सेलेक्ट करना है, आपकी रेंज वहां तक होगी। तो जो सिलेक्टेड सेल्स हैं उतना पोर्शन आपका रेंज कहलाता है। तो यू कैन सेलेक्ट ए सिंगल रेंज ऑफ सेल्स बाय ड्रैगिंग ओवर द डिजायर्ड सेल्स, की डिजायर्ड सेल्स के ऊपर आप ड्रैग करके उतना पोर्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल एलियन फंक्शन डज व्हाट,
कि इस फंक्शन का क्या फायदा है, ये क्या करता है। तो जब कभी भी दो सेल हैं और हमें उनको कंपेयर करना है कि इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है या क्या कंपैरिजन है, तो ये जो कंपेयर किया जाता है ये एलियन फंक्शन के द्वारा होता है। कंपेयर्स द कंटेंट्स इन टू सेल्स, दोनों सेल के कंटेंट को ये कंपेयर करता है। इन एक्सेल टू सेलेक्ट ए कॉलम द इजीएस्ट मेथड इज टू, कि जब हमें कोई पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, मान लीजिए ये डी कॉलम है, ये पूरा हमें सेलेक्ट करना है, तो इजीएस्ट वे क्या है। एक तो तरीका ये है कि आप कॉलम के हेडिंग पे यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा इसके लिए शॉर्टकट है कि आप कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएं। तो यहाँ पर दो की मैं आपको शॉर्टकट बताना चाहूंगा। अगर शिफ्ट प्लस स्पेस दबाते हैं तो शिफ्ट प्लस स्पेस होता है एंटायर रो सेलेक्ट करने के लिए, और कंट्रोल प्लस स्पेस ये एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करता है। तो ये काफी यूजफुल शॉर्टकट हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल विदाउट यूजिंग द माउस ऑन द एरो कीज, की एरो की पे बिना माउस यूज किए व्हाट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग सेल A1 इन ए स्प्रेडशीट, की स्प्रेडशीट की जो A1 है यानी कि ए कॉलम और फर्स्ट रो, यहां पर आने के लिए कंट्रोल प्लस होम दबाते ही आप यहां पर पहुंच जाते हैं। कंट्रोल एंड दबाएंगे तो लास्ट में पहुंच जाते हैं। तो कंट्रोल प्लस होम। B2 प्लस C2 इज कंसिडर्ड एज, कि हम इसको क्या कंसिडर करेंगे। बी कॉलम में सेकंड रो, सी कॉलम में सेकंड रो, तो ये यहाँ पर ऐड किया गया है। तो जब हम कोई सेल को ऐड करते हैं यानी कि एडिशन जो होता है उस वक्त ये फार्मूला लगाया जाता है। बी और सी कॉलम की सेकंड रो को ऐड किया गया है, तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है। इट इज कंसिडर्ड एज ए फॉर्मूला। इन एक्सेल when you want to insert a blank embedded excel object, जब हमें कोई ऑब्जेक्ट एक्सेल ऑब्जेक्ट एम्बेड करना है, उसमें डालना है इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट यू कैन, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में जब हम एक्सेल डॉक्यूमेंट डालना चाहें तो क्या करेंगे। उसके लिए ऑप्शन है कि इंसर्ट मेन्यू में जाकर ऑब्जेक्ट कमांड को क्लिक करें तो वो इंसर्ट हो जाएगा। इन एक्सेल कमेंट्स पुट इन द सेल्स आर कॉल्ड, कि जो सेल्स में कमेंट पुट किए हैं तो यहाँ टिक पर जो लास्ट के कोने में ऑप्शन रहती है, यहाँ पॉइंटर ले जाते हैं, हमें कमेंट शो हो जाता है। तो ये क्या कहलाती हैं, कमेंट्स पुट इन द सेल्स आर कॉल्ड सेल टिप। तो यहाँ सेल की जो टिप पे रहते हैं ये। इन एक्सेल टू ऐड टू सेल्स, की वो दो सेल्स ऐड की जाए A1 and A2 टुगेदर यू यूज द फॉलोइंग फार्मूला, कि आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दी हो सकती हैं, उनमें से कौन सी ऑप्शन सही होगी। तो फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे मेन चीज जो है कि इक्वल से स्टार्ट होता है जब कभी भी फॉर्मूला होगा तो, और फिर ऐड करना है तो नॉर्मल इनको A1 प्लस A2 फॉर्मूला लग जाएगा। तो इज इक्वल टू A1 प्लस A2 फॉर्मूला होगा इसके लिए। इन एक्सेल a certain spreadsheet shows in page break preview that cells in row 1 to 25 have white background, कि 1 से 25 वाली जो पेज ब्रेक शो कर रही हैं व्हाइट बैकग्राउंड की सेल्स हैं। द सेल्स इन रो 26, की 26वीं रो में जो सेल है दैट कंटेन्स डेटा हैव ए डार्क ग्रे बैकग्राउंड, जिसका बैकग्राउंड डार्क ग्रे है। व्हेन यू क्लिक द प्रिंट बटन, कि हम जब प्रिंट बटन दबाते हैं तो क्या होता है। तो जब कभी भी पेज ब्रेक शो करता है कि शीट में जो सेल्स हैं
यहां से 1 से लेकर 25 तक यहां पर पेज ब्रेक शो कर दिया। तो जब कभी भी हम प्रिंट करेंगे तो ये जो पेज ब्रेक हुआ है यहाँ इतना ही प्रिंट होता है। उसके नीचे की जो सेल्स हैं वो किसी भी कंडीशन में हो उनको चाहे तो हम अलग से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ऑप्शन कि व्हेन यू क्लिक द प्रिंट बटन ओनली द सेल्स विद द व्हाइट बैकग्राउंड विल प्रिंट, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड वाली प्रिंट इसलिए होंगी क्योंकि 1 से लेकर 25 तक ही हमारे जो पेज ब्रेक है वो उसमें शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आ जाता है। स्प्रेडशीट्स कैन मूव इंफॉर्मेशन, कि एक स्प्रेडशीट की जो इंफॉर्मेशन है वो मूव कैसे हो सकती है। स्प्रेडशीट की इंफॉर्मेशन मूव होने के रीजन हो सकते हैं कि या तो हम सेल्स को ऊपर नीचे कर दें, यानी कि हम रोज की पोजीशन बदल दें, या फिर जो कॉलम्स हैं उनकी पोजीशन भी बदल दें। तो जो ये इंफॉर्मेशन है ये मूव हो जाती है, बाद वाली पहले और पहले वाली बाद में ऐसे चेंज कर सकते हैं कि हम इनका रोज का ऑर्डर्स या कॉलम का ऑर्डर्स बदल दें, या जो डेटा है सेल है उसको हम कट पेस्ट कर दें, एक जगह से कट करके दूसरी जगह पेस्ट करें, तब भी ये इंफॉर्मेशन मूव हो जाती है। तो एक्सचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रोज, एक्सचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स एंड कटिंग एंड पेस्टिंग एरियाज ऑफ द वर्कशीट, की वर्कशीट का जो एरिया है उसको हम कट और पेस्ट कर दें, तब जाके ये इंफॉर्मेशन मूव होती है स्प्रेडशीट में। इन एक्सेल व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू ए वर्ड डॉक्यूमेंट द डेटा आर, कि जब कभी भी ऐसे फाइल इंसर्ट की जाती है तो उस वक्त ये डेटा आपस में लिंक होते हैं। तो डाटाज आर लिंक्ड इन एक्सेल। द फॉलोइंग डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल, कि जो एक्टिव सेल है उसका कंटेंट शो होता है फॉर्मूला बार में। हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि नेम बॉक्स कहाँ शो होता है, तो वो लेफ्ट टू द फॉर्मूला बार, और फॉर्मूला बार जो होती है उसमें जो एक्टिव सेल होती है उसका कंटेंट दिखाई देता है। इन एक्सेल यू कैन एक्टिवेट ए सेल बाय, कि एक सेल को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कि जब हम टैब की प्रेस करते हैं तो हमारा जो ये सेल है ये आगे आगे बढ़ता जाता है। उसी प्रकार जब हम एरो का यूज करते हैं तब भी ये सेल हमारी एक्टिवेट होती है। तो प्रेसिंग द टैब की, क्लिकिंग द सेल, हम उस पर्टिकुलर सेल पर क्लिक करते हैं तब भी वह सेल एक्टिवेट हो जाती है, या प्रेसिंग एन एरो की प्रेस करते हैं तब भी वो एक्टिवेट होती है। इन एक्सेल व्हाट डज सम इफ फंक्शन डू, कि सम करता है एडिशन और इफ है कंडीशनल, कि जब कंडीशन दी गई हो यदि ऐसा है तो इसका जो फंक्शन है कि एड्स अप सेल वैल्यूज को ये ऐड करता है बेस्ड ऑन ए कंडीशन, वो कंडीशन पे बेस होता है जो यहाँ पर इफ लगा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फाइल इन एक्सेल, कि एक्सेल में फाइल को ओपन और क्लोज करने यू कैन यूज विच बार, कि कौन सी बार को यूज कर सकते हैं आप। तो टाइटल बार जो होती है, टाइटल बार से ओपन और क्लोज कर सकते हैं एक एक्सेल फाइल को। इन एक्सेल दिस फंक्शन कन्वर्ट्स माइल्स टू किलोमीटर्स एंड किलोग्राम्स इन पाउंड्स एंड सो ऑन, कि वो फंक्शन कौन सा है जो माइल्स को किलोमीटर में और किलोग्राम को पाउंड्स में बदल देता है। तो जो कन्वर्ट करने की ऑप्शन होती है हमारे पास फॉर्मूला, कि करेंसी भी कन्वर्ट करनी हो या वेट कन्वर्ट करना हो, तो ऑप्शन कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एडिट डेटा इन ए एम्बेडेड एक्सेल वर्कशीट, कि जो एम्बेडेड की गई है एक्सेल वर्कशीट इन वर्ड डॉक्यूमेंट, कि वर्ड डॉक्यूमेंट में जो एम्बेडेड एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट है उसके डेटा हमें एडिट करने हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है कि जिसमें हमें चेंज करना है और वो एम्बेडेड है दूसरे में, तो हम उसी के ही जो टाइटल बार है या जो सिलेक्शन है हमें, तो एक्सेल मेनू
को एम्बेड करना है, जो एम्बेडेड है वर्ड में उसी को ही एडिट करना है, तो हमें एक्सेल के ही मेनू बार यूज करने होंगे, उसी के ही टूल बार यूज करने होंगे जो एम्बेड की गई है इनसाइड द वर्ड डॉक्यूमेंट। एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम consists of a tightly bundled set of specialized programs कि जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जिसमें काफी चीजें शामिल करके एक चीज बनाई इंटीग्रेट किया जाता है, जैसे आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर वहां पर लगा दिए जाते हैं। तो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स फॉर एक्टिविटीज दैट में इंक्लूड कि ऐसी सिचुएशन में कि जब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कंसिस्ट करता है टाइटली बंडल्ड सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम कि स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, वर्ड हो सकता है उसमें, और जो स्प्रेडशीट है तो वर्ड प्रोसेसिंग भी शामिल हो सकती है, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन हो सकती है एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, तो ये सब चीजें शामिल हो सकती हैं उस टाइटली बंडल्ड में जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है। तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में ये सब चीजें शामिल करके बन सकती हैं। इन एक्सेल द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स हाउ टू सेलेक्ट ऑल द सेल इन ए सिंगल कॉलम कि एक सिंगल कॉलम की जो सारी सेल्स हैं उनको कैसे सेलेक्ट किया जाता है। तो हमारा जो कॉलम है यहाँ पर हम एक बार क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। लेफ्ट क्लिक ऑन द ग्रे कॉलम टाइटल बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल हाउ डू यू इंसर्ट ए रो। जब बहुत सारी हमारे पास रोज हैं तो उसमें हमें रो इंसर्ट करनी होती है तो कैसे करेंगे। तो हम रो का जो हेडिंग है वहां पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन आएगी तो एक रो इंसर्ट कर देते हैं। राइट क्लिक द रो हेडिंग वेयर यू वांट टू इंसर्ट द न्यू रो, जहां पर आपको नई रो इंसर्ट करनी है एंड सेलेक्ट इंसर्ट फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू कि शॉर्टकट मेनू से इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर रो इंसर्ट हो जाती है। इन एक्सेल यू कैन एंटर विच टाइप ऑफ डेटा कि एक्सेल में आप किस तरह के डेटा को एंटर करते हैं। तो एक्सेल में वैल्यू हो, लेबल्स हो या फार्मूलाज हो, जो कुछ भी है सभी को एंटर किया जा सकता है। तो एक्सेल में लेबल्स, वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज ये सभी एंटर होते हैं। इन एक्सेल टू होल्ड रो एंड कॉलम टाइटल्स इन प्लेसेस सो दैट they do not scroll when you scroll a worksheet click the क्या क्लिक करेंगे कि जब कभी भी रोज या कॉलम्स जहां पर वो हैं वो वहीं पर है, मान लीजिए जब कोई नेम और उसका कुछ और डिटेल्स दी गई हैं, स्टूडेंट्स हैं तो उनके मार्क्स वगैरह दिए गए हैं, तो जब हम नीचे की शीट को जो वर्कशीट है उसको स्क्रॉल करें, ऊपर नीचे करें, लेकिन ये जो ऑप्शन है हमारे पास कि रोज और कॉलम्स हैं ये स्क्रॉल ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये जो करने के लिए क्या क्लिक करते हैं कि ये सब चीजें चेंज ना हो लेकिन नीचे की पूरी शीट चेंज हो जाए कि बाकी स्टूडेंट्स का अगर हमें मार्क्स देखने तो मार्क्स जो है ये यहाँ पर सेल कहीं भी मूवमेंट ना हो लेकिन इसके नीचे के जो हैं सेल्स उनको हम स्क्रॉल कर सकें। तो ऐसे टाइम पर ऐसी सिचुएशन करने के लिए हमें फ्रीज पेन्स कमांड ऑन द विंडो मेनू के जो फ्रीज पेन्स कमांड है उसको सेलेक्ट करना होता है, उस पर क्लिक करना होता है। उसके बाद ये जो कॉलम टाइटल्स हैं ये अपनी जगह पर रहते हैं, स्क्रॉल नहीं होंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।